अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर से जो है डिफरेंट टॉपिक्स के वन बाय वन एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी इनफर्टिलिटी। तो इसके डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट हमारे पास एमसीक्यूज लिए गए हैं वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर वन है। What term describes the state of having no sperms in the semen? No sperms in the semen, oligospermia, azoospermia, sperm deformities, autoimmune disorder। तो बेसिकली ये चारों हमारे पास जो है जी फैक्टर्स हैं जो हमारे पास जो है मेल इनफर्टिलिटी को जो है वो डिफाइन करते हैं या उसका काज हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें लीगोस्पर्मिया होता है, इसमें हमारे पास जो है नंबर जो होता है स्पर्म्स का वो होता है हमारे पास जो है नंबर लेस होता है, यानी कम नंबर होता है। एजोस्पर्मिया टोटल जो है एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स होती है सीमन में। स्पर्म डिफॉर्मिटीज़ जो है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म का डिफेक्ट होता है। और ऑटोम्यून डिसऑर्डर ऑटोम्यून डिजीज़ की वजह से जो है स्पर्म्स का प्रोडक्शन ना होना। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर टू है। व्हाट इज़ कंसीडर्ड अ लो स्पर्म काउंट डिफाइंड एज एलिगोस्पर्मिया। लो स्पर्म काउंट यानी कितना जो है लो होना चाहिए, तो हम उसको जो है एलिगोस्पर्मिया डिफाइन करेंगे। बिलो 10 मिलियन पर एम एल, बिलो 15 मिलियन पर एम एल, बिलो 20 मिलियन पर एम एल, बिलो 25 मिलियन पर एम एल। तो ओलिगोस्पर्मिया होता है हमारे पास जो है लेस स्पर्म देन जो हमारे पास एवरेज जो काउंट होता है, मिनिमम जो काउंट होता है। तो हमारे पास बिलो 20 मिलियन पर एम एल होगा तो वो हमारे पास जो है ओलिगोस्पर्मिया डिफाइन होगा। अगर हमारे पास 20 मिलियन से अबव होंगे तो वो हमारे पास ओलिगोस्पर्मिया नहीं होगा, बल्कि वो नॉर्मल या एवरेज जो है हमारे पास स्पर्म काउंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर थ्री। Which of the following is not a common cause of male infertility? मेल इनफर्टिलिटी का कॉमन काज जो है वो हमारे पास नहीं है। एजोस्पर्मिया ये हमारे पास है, लीगोस्पर्मिया भी है, इंडोमेट्रियोसिस और ऑटोम्यून डिसऑर्डर। इंडोमेट्रियोसिस हमारे पास जो है ये फीमेल में होता है, ऑटोम्यून डिसऑर्डर यहाँ पर राइट है। इंडोमेट्रियोसिस यहाँ पर जो है हमारे पास जो है फीमेल्स में होता है, और इसमें जो है वो हमारे पास इंडोमेट्रियम की लेयर अदर देन द यूट्रस जहाँ पर भी प्रेजेंट होगी तो वो हमारे पास इंडोमेट्रियोसिस होगा। यहाँ पर स्पर्म डिफॉर्मिटी होता तो वो हमारे पास जो है मेल इनफर्टिलिटी का काज होना था। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर फोर है। हाउ कैन ऑटोम्यून डिसऑर्डर कंट्रीब्यूट टू मेल इनफर्टिलिटी। ऑटोम्यून डिसऑर्डर जो होता है वो हमारे पास मेल इनफर्टिलिटी को कंट्रीब्यूट कैसे करता है? बाय ब्लॉकिंग द स्पर्म डक्ट, बाय डिफॉर्मिंग द स्पर्म्स, बाय रिड्यूसिंग स्पर्म काउंट थ्रू एंटीबॉडीज, बाय काजिंग लो टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो हमारे पास ऑटोम्यून डिसऑर्डर में एंटीबॉडीज़ जो है प्रोड्यूस होती हैं और वो हमारे पास जो है स्पर्म काउंट को रिड्यूस कर देती हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है एमसीक्यूज नंबर फोर का राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर फाइव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय चेंजेस इन द शेप ऑफ द स्पर्म। चेंजेस इन द शेप ऑफ द स्पर्म होगा एजोस्पर्मिया, लीगोस्पर्मिया, स्पर्म डिफॉर्मिटी, ऑटोम्यून डिसऑर्डर। एजोस्पर्मिया जो है वो हमारे पास टोटल एब्सेंस होती है, और हमारे पास जो है जी लेस देन हमारे पास जो है 20 मिलियन पर एम एल होंगे, 20 मिलियन पर एम एल होंगे तो वो हमारे पास जो है ओलिगोस्पर्मिया होगा। स्पर्म डिफॉर्मिटीज़ यहाँ पर जो है चेंजेस इन शेप ऑफ द स्पर्म होंगे ड्यू टू इन्फेक्शन, तो वो हमारे पास जो है स्पर्म डिफॉर्मिटीज़ में आएगा। ऑटोम्यून डिसऑर्डर्स में हमारे पास एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो है वो स्पर्म काउंट को रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर सिक्स। विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। कौन सा हार्मोन यहाँ पर हमारे पास जो है ओवेरियन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर जो है नेसेसरी है? एलएच है, एफएसएच है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है। एलएच यहाँ पर हमारे पास जो है ओवुलेशन काज करवाता है, ओवुलेशन के लिए नेसेसरी है। एफएसएच यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट है आंसर। इसका नेम भी जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी इसने फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करना है, उनकी डेवलपमेंट करवानी है। प्रोजेस्टेरोन जो है ये हमारे पास जो है पी से प्रोजेस्टेरोन है और पी से ही प्रेगनेंसी है, तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर सेवन है। What typically happens during endometriosis that leads to infertility? कौन सी चीज़ होगी इंडोमेट्रियोसिस के दौरान तो उससे हमारे पास जो है इनफर्टिलिटी होगी? तो ये हमारे पास इंडोमेट्रियोसिस फीमेल इनफर्टिलिटी का जो है वो हमारे पास जो है एक अहम काज है या रीज़न है। फाइब्रॉइड्स बनेंगे यूट्रस में,
egg fail to mature properly, endometrial tissue grow outside the uterus, the cervix fails to produce mucus। फिब्राइड्स यहाँ पर हमारे पास जो है बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, और ये हमारे पास जो है राइट आंसर नहीं है, बल्कि इंडोमेट्रियोसिस होती है। जब हमारे पास इंडोमेट्रियम यानी जो हमारे पास यूट्रस की लेयर होती है, उसकी अगर हमारे पास इनसाइड वाली लेयर वो अगर हमारे पास आउटसाइड द यूट्रस कहाँ पर भी ग्रो हो जाए, तो यानी जैसे ओवरी में, तो वो हमारे पास जो है एग्स को जो है वो पहुंचने नहीं देती स्पर्म तक, और उससे जो है वो हमारे पास इनफर्टिलिटी होती है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। इंडोमेट्रियोसिस का मतलब है कि हमारे पास इंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस कहीं पर भी ग्रो हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैंसरियस ट्यूमर दैट कैन कॉज इनफर्टिलिटी इन फीमेल? ओवेरियन सिस्ट, फिब्रॉइड्स, इंडोमेट्रियोसिस या फिर ब्लॉक्ड ओविडक्ट। तो हमारे पास नॉन कैंसरियस ट्यूमर यानी बिनाइन ट्यूमर हमारे पास जो है यहाँ पर कौन सी है जो हमारे पास इनफर्टिलिटी काज करवा सकती है? तो वो हमारे पास फिब्रॉइड्स हैं, ओवरी में हमारे पास जो होते हैं, और ये हमारे पास जो है इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स काज करवाते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, हाउ डज सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस ड्यूरिंग ओवुलेशन टू एड कंसेप्शन? सर्वाइकल म्यूकस जो है वो कैसे चेंज होता है ओवुलेशन के दौरान ताकि कंसेप्शन के लिए मदद कर सके, यानी स्पर्म और हमारे पास जो है एग की जो है जो जाइगोट बनेगा उसको जो है इम्प्लांट कर सके। इट थिकन्स टू प्रोटेक्ट द स्पर्म, इट ब्लॉक्स मोर एसिडिक, इट बिकम मोर एसिडिक, इट बिकम थिनर एंड मोर स्लिपरी, इट ड्राइड अप टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो हमारे पास जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो हमारे पास थिन हो जाता है और स्लिपरी हो जाता है ताकि स्पर्म जो है वो हमारे पास एग तक जो है वो पहुंच सके। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काज ऑफ एजोस्पर्मिया? कौन सा यहाँ पर हमारे पास एजोस्पर्मिया का काज नहीं है? ब्लॉक्ड स्पर्म डक्ट, हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक डिफेक्ट, सर्वाइकल म्यूकस डिफेक्ट। तो सर्वाइकल यानी सर्विक्स जो होती है ये हमारे पास फीमेल में होती है, तो एजोस्पर्मिया हमारे पास जो है मेल्स में होगा। तो ये हमारे पास जो है दोनों कोरिलेट नहीं करते, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11, विच हार्मोन इज क्रूशियल फॉर ट्रिगरिंग ओवुलेशन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल? ओवुलेशन के लिए कौन सा हमारे पास हार्मोन ज़रूरी होता है? एस्ट्रोजन है, एफएसएच है, एलएच है, प्रोजेस्टेरोन है। एफएसएच जो है वो हमारे पास फॉलिकल्स की जो है वो स्टिमुलेशन यानी उनकी डेवलपमेंट काज करवाता है, और उसके अलावा जो है एलएच यहाँ पर जो है एलएच की सर्ज आती है तो ओवुलेशन काज होती है, ट्रिगर होती है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। प्रोजेस्टेरोन जैसे कि आपको पहले बताया कि प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12, लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनट्रीटेड इन्फेक्शन इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल? पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनट्रीटेड इन्फेक्शन जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल में, उसमें क्या होगा? इंक्रीज एग प्रोडक्शन होगी, ब्लॉक फ्लोपियन ट्यूब होगी, इनहेंस्ड हार्मोन सिक्रीशन होगी, या रिड्यूस्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। तो जब हमारे पास जो है अनट्रीटेड इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन जो है वो बढ़ेगा, तो वो हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब को जो है वो ब्लॉक कर देगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज हैं वो कंप्लीट होते हैं इनफर्टिलिटी के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।